नमस्कार साथियों, राज क्लासेज बानसूर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हरवीर गुर्जर आज से आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो देखिए साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की हम शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं की बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। तो देखिए देखते हैं साथियों, हम पहला टॉपिक इसमें देखते हैं लोक देवता। लोक देवता, लोक देवताओं की हम बात करते हैं। तो साथियों, लोक देवता कौन कहलाए थे, यानी लोक देवता किन्हें कहा जाता है। तो गोरक्षार्थ या मानव कल्याण के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, यानी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, वो लोक देवता कहलाते हैं। तो देखिए वह महापुरुष जो गोरक्षार्थ या मानव कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवता कहलाते हैं। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचपीर भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो मारवाड़ के पंचपीरों में हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, यानी मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीरों में हम सबसे पहले बात करेंगे पाबूजी राठौड़। उसके बाद बात करेंगे गोगाजी चौहान। उसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी। उसके बाद बात करते हैं हड़बू जी। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों तो मेहाजी मांगलिया। तो ये राजस्थान के या मारवाड़ के पंचपीर कहलाते हैं। एक एक करके हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, हर पंचपीर के बारे में पूरा जानेंगे। तो साथियों, चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और महत्वपूर्ण क्लासों के लिए हमसे जुड़ते जाएं। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं पाबूजी राठौड़ की हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर में हुआ था। तो देखिए 1239 ईस्वी, जन्म कोलू गांव या कोलूमंड भी आप पूरा लिख सकते हो, कोलूमंड। तहसील पड़ती है फलोदी और जिला कौन सा पड़ता है साथियों, जोधपुर। पाबूजी के माता पिताओं की हम बात करते हैं तो धांधल जी राठौड़ पाबूजी के पिता थे और माता का नाम कमला दे था। तो देखिए पिता की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पिता धांधल जी राठौड़
राठौड़। माता का नाम साथियों ये आपसे एग्जाम में अक्सर सुमेलित करवा लिए जाते हैं, कई बार जैसे पंचपीर दे देते हैं, उनके पिताओं का क्रम दे देंगे, माताओं का दे देंगे, उनकी पत्नियों का क्रम दे देंगे, उनके जन्म स्थान का क्रम दे दिया जाएगा। इस तरीके से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स में। जैसे अभी हाल ही में ईओ की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें ओनली 77 पद हैं, तो उन पर भी आप अप्लाई कर दिया होगा फॉर्म। तो हम पूरा डिटेल से आपको राजस्थान का कल्चर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे, यानी बेहतरीन लेवल का आपको मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं माता का नाम, तो कमला दे, कमला दे। बाबूजी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम सुप्यार दे, सुप्यार दे। अब हम बात करते हैं तो बाबूजी का विवाह कहाँ पर हुआ था। तो साथियों बाबूजी का विवाह की हम बात करते हैं, विवाह, तो विवाह सुप्यार दे के साथ हुआ था। और सुप्यार दे कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में वह स्थान पाकिस्तान में पड़ता है अमरकोट। अमरकोट के सोढ़ा राजपूत थे और उनका नाम था सूरजमल सोढ़ा। तो देखिए सुप्यार दे किन की पुत्री थी, तो सूरजमल सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और कहाँ की रहने वाली थी, अमरकोट की, अमरकोट की। वर्तमान में अमरकोट कहाँ पर पड़ता है साथियों, तो पाकिस्तान। कहाँ पर पड़ता है साथियों, नल्ला, पाकिस्तान। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो बाबूजी का विवाह हो रहा था साथियों, बाबूजी का क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था। तो विवाह में जाते समय बाबूजी देवल चारणी, एक महिला थी देवल चारणी, देवल चारणी, देवल चारणी की घोड़ी लेकर गए थे। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। तो केसर कालमी घोड़ी के बारे में हम बात करते हैं, तो ये किनकी थी, देवल चारणी की, जिसे कौन लेकर गए थे साथियों, बाबूजी राठौड़। अब हम बात करते हैं तो देवल चारणी की गायों को बाबूजी राठौड़ के जो जीजा थे जींदराव खींची, कौन थे साथियों, जींदराव खींची। जींदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को रोक लिया था और कहा था कि आप मुझे केसर कालमी घोड़ी बाबूजी के पास से लाकर दे दीजिए, मैं आपकी गायों को वापस दे दूंगा। तो अब ये देवल चारणी अमरकोट पहुंच जाती है। अमरकोट में जाकर बाबूजी से कहती है, तो बाबूजी को वहाँ एकदम क्रोध आता है और बाबूजी बीच में से ही पैरों से उठ करके और देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जींदराव खींची से युद्ध करते हैं। साथियों युद्ध कहाँ पर होता है, तो युद्ध होता है साथियों देचू गांव में। युद्ध कहाँ पर होता है, देचू गांव। तो देचू गांव में युद्ध होता है, जिसमें बाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जींदराव खींची वहाँ पर क्या विजयी हो जाता है। उसके बाद साथियों बाबूजी के बारे में हम बात करते हैं, तो बाबूजी की पढ़, बाबूजी की पढ़ का हम बात करते हैं। तो देखिए बाबूजी की पढ़, तो बाबूजी की पढ़ है जो सभी लोक देवताओं की पढ़ों में सबसे लोकप्रिय पढ़ है। तो सबसे लोकप्रिय पढ़ है। बात करते हैं साथियों, तो देखिए बाबूजी की पढ़ का वाचन कौन करते हैं, तो बाबूजी की पढ़ का वाचन आपको ध्यान देना है नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे करते हैं। हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो नायक जाति के भोपे आएगा या तो आपके एग्जाम में, या फिर आयडी भोपे,
दूसरा नाम भी यहाँ पर आएगा, आपको ध्यान रखना है, आयड़ी भोपे। तो आपको एक बात यहाँ से ये ध्यान देनी है कि पाबूजी की पढ़ का वाचन एक तो नायक जाति के भोपे, दूसरा आपको ध्यान रखना है आयड़ी भोपे। ठीक है। वाद्य यंत्र का, कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों? तो वाद्य यंत्र यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रावण हत्था, रावण हत्था। तो साथियों रावण हत्था है जो कैसा वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है। ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए पाबूजी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पाबूजी के पावड़े कहा जाता है। देखिए पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के पावड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं साथियों, माठ वाद्य यंत्र के साथ। हम बात करते हैं तो पाबूजी के प्रमुख 5 सरदार थे। पाबूजी के प्रमुख 5 क्या थे साथियों? सरदार थे। अब 5 सरदारों के नाम आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक तो डेमा जी, डेमा जी। उसके बाद हम बात करते हैं चांदा जी, चांदा जी। उसके बाद हरमल जी, हरमल जी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए डेमा जी, चांदा जी, हरमल जी, सावंत जी, सावंत जी। और एक थे साथियों सल जी सोलंकी, सल जी सोलंकी। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी के क्या कहलाते हैं? ये 5 प्रमुख सरदार कहलाते हैं। तो यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद पाबूजी की क्या होता है, पाबूजी के जो भक्ति करते हैं थोरी जाति के लोग भी करते हैं। थोरी जाति के लोग क्या करते हैं साथियों? पाबूजी के पाबूजी की वाचना करते हैं, पाबूजी की भक्ति करते हैं। जिसे और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं साथियों? ये करते हैं सारंगी के साथ, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। जिसे साथियों क्या कहा जाता है? पाबू धणीरी बाचना, पाबू धणीरी, धणीरी बाचना। अब साथियों आपको यहाँ पर मेन चीज़ें क्या क्या याद रखनी है वो हम एक बार समराइज कर देते हैं साथियों। तो देखिए पाबूजी का जन्म आपको ध्यान रखना है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। पाबूजी की घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। और पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। और पाबूजी का बौद्ध चिन्ह की बात करते हैं साथियों, तो बौद्ध चिन्ह क्या था? भाला था। पाबूजी का बौद्ध चिन्ह भाला था। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं, झुकी हुई पाग। तो बाईं ओर झुकी हुई पाग का मतलब है इनकी पगड़ी हमेशा बाईं ओर झुकी रहती थी। तो इसके लिए भी पाबूजी राठौड़ जाने जाते हैं। पाबूजी का प्रमुख मंदिर की हम बात करते हैं तो फलोदी यानी कोलूमंड में है। और वहाँ पर मेला कब लगता है साथियों? वहाँ पर मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। तो साथियों ये हमने आज केवल एक लोक देवता यानी पंचपीर के बारे में पढ़ा है, पाबूजी राठौड़ के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही बेहतरीन क्लासों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।